आस रहती है वेस्ट बंगाल वाले बच्चों को, सर आरडब्ल्यूए ने हमारे लिए भी कुछ किया है, हमें भी एक सही गाइडेंस आपकी तरफ से मिलने लगी है। बिल्कुल टाइम टू टाइम हम आपको भी इसमें गाइड करते रहेंगे। हाँ, बैच हम नहीं ला पाएँगे अभी, क्योंकि हमारी अभी कोलकाता में कोई टीम जो बहुत बेहतरीन आपको पढ़ा सके उस तरह की बनी नहीं है। लेकिन जिस दिन बन जाएगी, आप ये समझ लीजिएगा, अगर आपको यहाँ बैच या तो फ्री मिलेगा या आपको 500-600 जैसे रुपए, इतने रुपए की फीस देनी होगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे, आप लोग जानते हैं कि हम क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करते, और आप ये सोचते होंगे कि सर वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मैं देख पा रहा हूँ, सर 4000, 5000, 6000, 10,000 ऐसी फीस लोग ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा इंतजार करिए, इस बार तो नहीं, पर आरडब्ल्यू बहुत जल्दी आपको आपके वेस्ट बंगाल में भी करता हुआ काम दिखेगा। चलिए, तो अब बात करेंगे बच्चों कि ये कोलकाता पुलिस का कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और कितनी इनकी कट ऑफ जाती है, कहाँ ड्यूटी होती है, कैसी नौकरी है, इस सब बारे में, और एग्जाम पैटर्न क्या है, फिजिकल क्या है, मेडिकल क्या है, उन सारी चर्चाओं को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, सारी जानकारी। हाँ, ये कोलकाता पुलिस है बच्चों, ये वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं है। कोलकाता पुलिस मतलब ये कोलकाता में ही आपकी जॉब रहने वाली है। तो जो बिल्कुल हाईटेक सिटी है, जैसे आपका दिल्ली है, जैसे आपका चेन्नई है, जैसे आपका मुंबई है, ऐसे ही 4 महानगरों में से एक महानगर कोलकाता भी है। तो ये कोलकाता पुलिस की जो वैकेंसीज हैं, तो भैया ये वेबसाइट आप देख सकते हो, वेस्ट बंगाल पुलिस ऐसे डालोगे गूगल पे तो वहां आपको ये दिख जाएगा, ये नोटिफिकेशन, जिसके बारे में मैं आज जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर टोटल मेल की जो है 3464 और फीमेल की 270 वैकेंसी हैं। टोटल मिलाकर के 3734 वैकेंसीज हैं, जो एक बड़ा नंबर है। इससे पहले ये वैकेंसीज आई थी 2-3 साल पहले कि ये 2200 के आसपास केवल वैकेंसीज थी। तो बच्चों, ये अच्छा नंबर कह सकते हैं 2200 के सामने। तो इस बार तो लगभग जस्ट डबल हो रहा है, लगभग डबल कह सकते हैं। तो ये फॉर्म कब से चल रहे हैं, तो कोलकाता वाले बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है, वेस्ट बंगाल का हर बच्चा इस फॉर्म को भरता है। तो 1 मार्च से और 29 मार्च तक आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको दिखाऊं कि भैया ये किस किस कैटेगरी में कितना कितनी बटी हुई है वैकेंसी, या ओबीसी कैटेगरी में भी तो होती है, ओबीसी ए और ओबीसी बी, तो किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है वो खोला हुआ है कोलकाता पुलिस ने। ये लेडी कांस्टेबल है, यहाँ फीमेल कांस्टेबल को यहाँ लेडी कांस्टेबल बोला गया है, ये कांस्टेबल यानी ये टोटल वैकेंसी है, उनमें से लेडीज की इतनी है। ठीक है, वो क्लियर कर दिया है आपकी कैटेगरी वाइज। अगर मैं बोलूं कि फीस कितनी लगेगी इस फॉर्म को भरने में, तो अगर आप जनरल ओबीसी इन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 170 रुपए आपके लगेंगे, एससी कैटेगरी से हैं तो आपके केवल 20 रुपए लगेंगे फॉर्म भरने में, एसटी से हैं तो भी केवल 20 ही रुपए आपको फॉर्म प्रोसेसिंग फीस देनी होगी केवल। चलिए आगे, इतना ध्यान रख लेना, जब आप फोटो को अपलोड कर रहे हैं तो व्हाइट बैकग्राउंड, देखिए बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप फॉर्म के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड नहीं रखेंगे। व्हाइट बैकग्राउंड मतलब पीछे सफेद पर्दा होना चाहिए जब आप फोटो खिंचवाने जाएं, इतना ध्यान रखिएगा। और ऐसा मत करना कि फोटो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रख लो और व्हाइट ही शर्ट पहन जाओ, तो फिर वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आना चाहिए, शर्ट ऐसी हो जो व्हाइट ना हो कम से कम। ठीक है, और 10 केबी का आपका फोटो हो, ये उन्होंने बोला ही है, जो अपलोड करोगे 10 से 50 केबी के बीच में, जैसे आप एसएससी जीडी में आप फॉर्म फिल करते हैं वैसा ही है। ठीक है, चलिए आगे अगर बोलें कि अगर फॉर्म में फिर भी कोई गलती हो जाए तो आपको 7 डेज मिलेंगे फॉर्म को करेक्ट करने के लिए, जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में। अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो उस मिस्टेक को दूर कर सकते हो, इसलिए कोई घबराना भी मत कि मेरा तो ये हो गया या वो हो गया। अगर आगे बात करें कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी चाहिए, तो यहाँ एज है 18 से 30 ईयर, इसके बीच सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये एज 1 जनवरी 2024 को चेक की जाएगी, इस डेट पे चेक होगी। इस डेट तक आप जो है 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST इन कैटेगरीज से हैं और OBC से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। OBC A और OBC B, वो लोग जानते होंगे A में कौन B में कौन, जो अपने वेस्ट बंगाल स्टेट के हैं उनको पता होगा। और बच्चे, अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो बाकी हैं SC ST, तो इनको 5 साल की छूट मिल जाएगी। क्लियर। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को बोल दिया है कि भैया मैक्सिमम एज 40 इयर्स तक आपको फॉर्म भर सकते हो, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th के सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए। ठीक है, ये जरूर इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। आगे अगर बात करें तो यहाँ ट्रांसजेंडर भी फॉर्म भर पाएंगे, उनके लिए भी वैकेंसीज अलग से फिक्स हैं। ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जो आप कहो, तो ये 5 साल की इनको अलग से छूट मिल जाती है एज में। चलो, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ मांगा गया है 10th पास आप होने चाहिए। 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे, लेकिन एक बहुत बड़ी कंडीशन लगा दी है कि आपका जो 10th है ना, वो वेस्ट बंगाल स्टेट से ही होना चाहिए। आपकी जो सेकेंडरी है, जो आपका 10th है, वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही होना चाहिए। साथ में लिख दिया और इट्स इक्विवेलेंट, या 10वीं नहीं है तो 10वीं के बराबर कोई आपके यहाँ डिप्लोमा माना जाता हो तो वो भी यहाँ
चल जाएगा। 10th ना बोलते हो तो कुछ और बोलते हो तो ये भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल बोर्ड बोला गया है, लेकिन साथ में और इट्स इक्विवेलेंट कहा गया है। तो अब इक्विवेलेंट में क्या अदर स्टेट की 10th चलेगी या नहीं चलेगी, इस बात को बहुत क्लियर करके नहीं दिया है। ठीक है, चलो अगर हम बोले कि भाई यहाँ एक बात और है कि आप अगर देखिए वैसे तो अदर स्टेट वाले इसमें फिल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में एक कंडीशन लगाई है कि आप लोग जो अदर स्टेट का इस फॉर्म को भरने की सोच रहे हैं ना, तो आपको राइट और स्पीक यानी लिखना और बोलना आना चाहिए बंगाली लैंग्वेज। अगर आप बंगाली लैंग्वेज लिखना बोलना नहीं जानते तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो लेकिन उसमें भी कुछ एरिया को छूट दी गई है, जो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का एरिया है उसको छूट दी गई है कि वो नहीं जानते होंगे बंगाली तो भी ये लोग लिए जाएंगे, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे बंगाली नहीं जानते होंगे तो वो नहीं लिए जाएंगे। तो ये भी स्पेशली यहाँ क्लियर कर दिया गया है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं और आगे की बात करूं तो कोई फिजिकल, तो यहाँ फिजिकल में क्या होता है, तो फिजिकल बहुत आसान सा है, मापतोल देख लेते हैं पहले। जो लड़कों की हाइट है वो 167 सेंटीमीटर चाहिए, 167, जैसे यूपी में 168 है तो यहाँ 167 सेंटीमीटर। 57 किलो वेट भी चाहिए, यहाँ वेट की कंडीशन और है, मिनिमम वेट है, मैक्सिमम कितना होगा उसकी कोई टेंशन यहाँ नहीं है, लेकिन मिनिमम वेट 57 केजी चाहिए। और बात है कि भैया चेस्ट कितनी चाहिए, 78 से 83 सेंटीमीटर, 78 to 83 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। लेकिन आप गोरखा या गढ़वाली अगर हैं तो आपको एसटी कैटेगरी के हैं तो भी यही, तो एसटी हो या गोरखा गढ़वाली और ये राजमवंशी ऐसे कुछ यहाँ कैटेगरी दे रखी है, तो आप यहाँ से इन एरिया से हैं तो आपको 160 ही हाइट चल जाएगी और 53 किलो वेट चल जाएगा। और यहाँ चेस्ट में भी छूट मिल जाएगी 76 से 81 सेंटीमीटर। ऐसे ही फीमेल के लिए कि भैया नॉर्मल फीमेल को 160 सेंटीमीटर हाइट, 49 किलो वजन भी चाहिए। और गोरखाज और गढ़वाली और जो शेड्यूल ट्राइब सारे कहीं भी किसी भी जगह से हो तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट और 45 किलो वजन चल जाएगा लड़कियों में। थर्ड जेंडर की भी अलग अलग कंडीशंस लिखी हुई हैं, इनको भी आप देख सकते हो। चलिए चेस्ट केवल लड़कों की नपेगी। आगे अगर हम बोले भैया फिजिकल क्या, ये तो हुई मापतोल। अब फिजिकल देख लेते हैं कि जो मेल है उनको 1600 मीटर 6.5 मिनट में लगाना होगा, और जो फीमेल है उनको 800 मीटर 4 मिनट में लगानी होगी रनिंग, और जो थर्ड जेंडर है उनको 800 मीटर 3 मिनट 30 सेकंड में रनिंग करनी होगी। अगर और आगे बात करें एक्स सर्विसमैन अगर 35 साल से ज्यादा का है तो भैया उनको एज फैक्टर आ जाता है, तो 800 मीटर रनिंग उनकी 3.5 मिनट में करनी होगी। अगर फीमेल या थर्ड जेंडर है और वो एक्स सर्विसमैन है तो 800 मीटर आपको 4.5 मिनट में करनी होगी। ये पीईटी और पीएमटी यानी मापतोल और फिजिकल दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, अर्थात इसका कोई नंबर नहीं है, मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। अब इसके पूरे प्रोसीजर में है क्या क्या, तो आप देखेंगे सबसे पहले एक प्री एग्जाम है। प्री ये क्या आएगा इसमें अभी दिखाऊंगा आपको। फिर है आपका फिजिकल मेजरमेंट यानी नापतोल जिसमें हाइट चेस्ट नापी जाएंगे। फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपकी रनिंग कराई जाएगी। और फिर है एक और पेपर लिया जाएगा आपका, पहले प्री पेपर, प्री पास कर जाओगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते। फिर इन दोनों में आपको भेजा जाएगा, ये भी क्वालिफाइंग है, अगर ये भी पास कर लिए तो आपका एक और टेस्ट लिया जाएगा जिसको फाइनल रिटन एग्जाम बोला जाएगा। ये आपका 85 नंबर का होगा और इसमें 15 नंबर का बाद में इंटरव्यू। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 85 + 15 यानी 100 में से आपका फाइनल मेरिट बनेगा। दोनों पे ही डिपेंड करेगी मेरिट कि कौन कितना ज्यादा स्कोर करता है। इंटरव्यू क्यों है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये जुगाड़ चल जाएगा, रिश्वत चल जाएगी, पैसा चल जाएगा, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो जाएगा। उसके लिए बता दें कि भैया इन्होंने जो बंगाली भाषा रखी है ना, बंगाली और नेपाली रखी है इन्होंने, जो बंगाली भाषा रखी है ना वो इंटरव्यू में चेक की जाएगी कि आप बंगाली बोल भी लेते हैं या नहीं, बंगाली में ही वो इंटरव्यू होगा। इस वजह से ये इंटरव्यू इनको रखना पड़ा है। तो वो अगर आप बंगाली बोलते हैं तो इंटरव्यू से डरे नहीं बिल्कुल भी। आगे अगर बात करूं तो जो प्री है, जो पहला टेस्ट है, प्री टेस्ट है, उसमें 100 नंबर का होगा। वो क्या क्या आएगा, ये क्वालिफाइंग है, जस्ट क्वालिफाइंग है बच्चों। इसमें इससे सिर्फ फिजिकल के लिए आप जाओगे, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, 1 घंटे का पेपर होगा, और 40 मार्क्स की जीएस, 30 नंबर का मैथ, वो भी 10th लेवल, माध्यमिक बोला है 10th को, और रीजनिंग जो है वो भी 30 नंबर की होगी। यानी टोटली 100 मार्क्स का केवल 3 चीजें हैं, जीएस, मैथ और रीजनिंग। तो सबसे ज्यादा 40 की जीएस, 30 के मैथ रीजनिंग आएंगे। तो 100 नंबर का बड़ा आसान सा पेपर होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब यहाँ पर आपको अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो फिर आपका फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल में भी अगर आप पास हो गए तो फिर एक और एग्जाम होगा जो 85 मार्क्स का है। अब इस 85 मार्क्स में क्या कराएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज और आ जाएगी बच्चों। जीएस 25 मार्क्स जो आपके प्री में भी है, इंग्लिश 10 मार्क्स की बस, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स
25 मार्क्स यानी मैथ 25 का और रीजनिंग भी 25 की, यानी यहाँ मैथ रीजनिंग जीएस 25-25 के और 10 नंबर की सिर्फ इंग्लिश और आ जाती है। तो इस प्रकार ये 85 नंबर का पेपर हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो है कि जो पेपर होगा वो केवल 2 ही लैंग्वेज में होगा। कौन कौन सी 2 लैंग्वेज? बंगाली और नेपाली। ये बड़ी बात है। अब मान के चलो कोई यूपी का बच्चा या बिहार का बच्चा भरना चाहे और उसको बंगाली नहीं आती है, तो पेपर ही बंगाली में और नेपाली में होगा। ये तो गलत बात है, पर चलो जैसी भी बात है उनके स्टेट की बात है। इसमें वेस्ट बंगाल स्टेट के बच्चे खुश हो सकते हैं कि आपको अदर स्टेट वाला बच्चा आके आपकी सीट नहीं काटेगा, लेकिन ये रास्ता बंद कर दिया सीधा सीधा। ये मना नहीं किया कि अदर स्टेट मत करना फिल, पर ये रास्ता ही बंद है अदर स्टेट के लिए। तो आजकल ऐसे स्टेट, चालाक स्टेट ये काम कर रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि हमारे लोग ही, हमारे बच्चे ही नौकरी ले हमारे स्टेट के, तभी वो हमें वोट करेंगे। उस तरीके की चीजें होती हैं सरकारों में। तो ये यहाँ पर आप बंगाली और नेपाली लैंग्वेज में पेपर होगा, इंग्लिश ही इंग्लिश लैंग्वेज में आएगी बस, बाकी सब बंगाली और नेपाली 2 लैंग्वेज में पेपर कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है 1/4 की, तो क्लियर है। और बच्चों ये जो फाइनल मेरिट बनेगी 85 इसके और 15 आपका इंटरव्यू, इन दोनों से मिलके फाइनल मेरिट बनेगी। ये रहा 15 नंबर का इंटरव्यू, जिसमें आपकी लैंग्वेज टेस्ट जरूर करा जाएगा कि आपको बंगाली आती है या नहीं। क्योंकि देखो जब आप पुलिस वहां भर्ती हो जाओगे तो आपको फिर क्या है, वहां की पब्लिक से डील करना होगा, पब्लिक से बातें करनी होंगी। अब वो बंगाली में बोल रहे हैं, आपको बंगाली आती नहीं, तो फिर पुलिस होने का उस राज्य की कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाएंगे फिर उनकी हेल्प। तो भाई इसके बाद सीधा मेडिकल हो जाता है, और मेडिकल हो जाता है इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लग जाती है 100 नंबर में से। पिछली बार की अगर मेरिट बताऊं तो 100 नंबर में से 71 नंबर पे मेल की गई थी, 2200 कांस्टेबल्स की जो भर्ती निकली थी कोलकाता पुलिस की। तो 100 में से 71 जनरल की मेरिट गई थी जो सबसे ऊंची थी, और लड़कियों की जनरल की मेरिट 58 पे गई थी, 58 और वो 71। तो भाई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती, पेपर आसान आता है। अगर आप कहीं से भी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में कर ले, लेकिन आपको पेपर मिलेगा बंगाली और नेपाली में। ऐसा नहीं है कि मैं बंगाली में ही पढ़ूंगा सारी चीजें, क्योंकि वो तो आपको लैंग्वेज आती है। लेकिन अब बात यह है कि आपको ये सब्जेक्ट कहाँ से समझ में आते हैं, किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हो। चीजें तो वही रहेंगी, रीजनिंग वैसी रहेगी, मैथ वैसा ही रहेगा, बस आपको बंगाली में पढ़ नहीं आता हो क्वेश्चन, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लैरिटी आपको वेस्ट बंगाल या कोलकाता पुलिस पे चाहिए थी, तो वो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया। फॉर्म भरने आज से शुरू हो चुके हैं, 29 मार्च लास्ट डेट है, तो अगर भरना चाहते हो देर ना करें। नमस्कार, धन्यवाद।